स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 कल और 24 जुलाई को परीक्षा होनी है। परीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम है। इधर ड्रेस कोड भी जारी हुआ है। इसमें हिजाब या दुपट्टे को लेकर स्थिति साफ नहीं है। चित्तौड़गढ़ और कोटा में हिजाब को लेकर सशर्त अनुमति मिली है। ड्रेस कोड की बात करें तो फुल स्लीव्स के कपड़ों की जगह हाफ स्लीव्स के कपड़े, टी शर्ट आदि पहनकर ही परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। हाफ स्लीव्स की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती और पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनकर आने की इजाजत है। एग्जाम सेंटर में मोजे पहनकर आने की इजाजत नहीं है। किसी भी परीक्षार्थी के पास नकल सामग्री पाई गई तो 3 साल की जेल, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और सार्वजनिक परीक्षा से 2 साल के लिए बैन किया जाएगा। और देखिए अब समझ लेते हैं कि आखिर जो ड्रेस कोड है रीट की परीक्षा देने के लिए, जिसे परीक्षार्थियों को फॉलो करना है, जिस ड्रेस कोड में परीक्षा देनी है, वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो हाफ स्लीव्स शर्ट, कुर्ता या कुर्ती की ही परमिशन है, यानी कुर्ता हो, कुर्ती हो या शर्ट हो, वो हाफ स्लीव्स की ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें जूते चप्पल की तो जो पतले सोल की चप्पलें या सैंडल होगी वही पहनी जा सकती है। मोजे पहनने की परमिशन नहीं है। विशेष रूप से तो यही है कि 1 घंटा पहले उनको परीक्षा सेंटर पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहनना है और पतले चप्पल का प्रयोग करना है, मोजे नहीं पहनना है, फुल आस्तीन का शर्ट नहीं पहनना है। ये कुछ निर्देश उनके स्पष्ट प्रवेश पत्र में भी लिखे हुए हैं। और अपना एक विशेष रूप से अपनी आईडी लेकर उनको आना है। आईडी के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी एक आईडी दस्तावेज उनको आवश्यक रूप से लाना है साथ में। क्या कोटा में जिस तरीके से हिजाब पे परमिशन दी गई थी यहाँ भी दी जाएगी? हिजाब पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी हिजाब पहन के आएगा उसको रोकेंगे नहीं। केवल उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाएगी कि उसमें कोई डिवाइस तो नहीं लगी है। फ्रिस्किंग जैसे अन्य लोगों की होती है उनकी भी होगी, तो उनको देख के प्रवेश दिया जाएगा। और सहयोगी लवली वधवा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लवली, देखिए 2 अलग अलग पहलू हैं। दूसरे पहलू पर मैं आपसे बाद में बातचीत करूंगा। आपसे चाहूंगा कि आप भी पहले पहलू जिस पर मैं इस वक्त बात कर रहा हूं उस पर रहें। देखिए एक होता है लकीर। अब लकीर होना गलत नहीं है, लेकिन लकीर का फकीर होना, जिसके लिए राजस्थान का प्रशासन जाना जाता है, वहां पर गंभीर सवाल उठते हैं, जो कि पूर्व में अलग अलग यूनिफॉर्म्स को चेक करते वक्त, ड्रेस कोड को चेक करते वक्त पूरे देश में चर्चा का बायस बना था। दूसरी बात, यहां तो लकीर ही नहीं है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। राजस्थान के अंदर जो परीक्षाएं होती है उनमें इस बात को लेकर के कई बार गतिरोध पैदा हो जाता है। जब परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचता है तो वहां पर जो ड्रेस कोड लागू होता है, जो परीक्षा सेंटर का प्रभारी होता है वो अपने विवेक से वहां पर अधिकार का प्रयोग करते हुए, विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए वो वहां पर डिसीजन करता है। जैसी स्थिति अभी कोटा के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर आ रही है, ठीक ऐसी स्थिति अलग अलग जिलों से अलग अलग खबरें आ रही है। अब जब प्रशासन का ये कहना है, प्रशासन का कोई भी अधिकारी कैमरे पर नहीं आ रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। उनको सामने आकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हैं, चाहे वो सरकार के कोई और प्रतिनिधि है, उनको सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि ये तो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के ना हम इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे। अब ये इन चीजों को लेकर के धार्मिक इशू है। देखिए हमारा देश धार्मिक मान्यताओं का देश है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई हिजाब पहनता है, कोई चुनरी डालता है, कोई पग पहनता है, सबकी अलग अलग मान्यता है। तो इन चीजों को सामने आकर के प्रशासन को क्लियर करना चाहिए। या जो ये गाइडलाइन बनाने वाले लोग हैं, जो एसी दफ्तर के अंदर बैठ करके गाइडलाइन तो बना देते हैं, लेकिन जब बात आती है समझ में, जब नीचे से सवाल खड़ा होता है गांव ढाणी से, क्या हिजाब अलाउ होगा नहीं होगा, क्या चुनरी अलाउ होगी नहीं होगी, क्या फुल आस्तीन का शर्ट अलाउ होगा नहीं होगा, ये तमाम चीजें होती है। अब प्रशासन का यही कहना है, जो बिना कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, कि जो गाइडलाइन हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि नोडल एजेंसी है, जिसके द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, 1 दर्जन पॉइंट्स बनाए गए अलग अलग, उसी गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। वहां पर रही बात चित्तौड़ के भी एडीएम का यही बयान आया गीतेश श्री मालवीय का कि वहां पर विशेष चेकिंग की जाएगी। अब विशेष चेकिंग का अर्थ और अनर्थ दोनों हो रहा है कि विशेष चेकिंग किस बात की जा रही है, अलग से हिजाब वालों की विशेष चेकिंग क्यों की जा रही है, इस बात पर भी अलग तरीके से सवाल खड़ा होने लगा है। कुल मिलाकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि गाइडलाइन किस तरह की होगी, कैसे फॉलो किया जाएगा। लगातार जो बच्चे दूर दराज के इलाकों से कई हजार 100 किलोमीटर की यात्रा करके वो परीक्षा मैं इसी दूसरे पहलू पे आना चाह रहा था। देखिए लवली, जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं इसलिए मैं बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं कि क्लियर कट बोला गया है कि भाई हाफ स्लीव्स, ठीक है। हाफ स्लीव्स बुर्का तो नहीं होता, ये तो हम सभी जानते हैं।
फिर विशेष चेकिंग किया। फिर दूसरी बात यह कि हाल ही में जब नीट की परीक्षा हुई थी, आपको याद होगा, देखिए किस तरह से कंफ्यूजन रहा। कुछ सेंटर्स पर इजाजत दी, कुछ सेंटर्स पर इजाजत नहीं दी गई, और यह देश भर में हुआ। कोई क्लियर कट गाइडलाइन विशेष तौर पर हिजाब या बुर्के को लेकर नहीं है। हाफ स्लीव्स के क्राइटेरिया में वो नहीं आता, बस इतना साफ है। हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जो गाइडलाइन जारी की गई है वो समान लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सबके लिए वो बराबर एक ही गाइडलाइन है। जो ड्रेस कोड लागू किया गया है वही ड्रेस कोड जो है वो अलाउ किया जाएगा। कोई भी आदमी शूज के अंदर अलाउ नहीं होगा, उनको स्लीपर चप्पल पहन करके आना पड़ेगा, पतली चप्पल पहन करके आना पड़ेगा। मोटी पैर की चप्पल भी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि ब्लूटूथ वाली चप्पलें भी यहाँ पर कई बार पकड़ी गई है। तो ऐसे में प्रशासन का बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक अपनी लकीर खींच दी है। इस लकीर के ना वो इधर जाना चाहते हैं ना वो उधर जाना चाहते हैं, इस लकीर को वो फॉलो करना चाहते हैं। अब इस लकीर को फॉलो करने के लिए प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है वो बिल्कुल साफ है। अब कोई अगर हिजाब को लेकर के सवाल करे, कोई और बात को लेकर के सवाल करे, तो उस सवाल का जवाब प्रशासन सामने नहीं दे रहा है। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हमने गाइडलाइन स्पष्ट रूप से जारी की है, उस गाइडलाइन को पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, और उस गाइडलाइन के आधार पर ही जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो सेंटर पर परीक्षा देने के लिए आए। अन्यथा जो लोग यहाँ परीक्षा देने आएंगे नहीं, लेकिन दो जिलों से खबर आई ना, 2 जिलों से खबर आई लवली, कि अगर कोई बुर्के में या हिजाब में आता है तो फिर उसकी विशेष चेकिंग कर उसे परीक्षा देने दिया जाएगा। आप खुद ही लूप होल बना रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए, जैसे चेहरा ढकना या गला ढकना किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, तो इंडियन रिलीजन सेंटिमेंट्स हिंदू साइड की अगर आप देखेंगे तो उसमें भी सिर को ढकना सही माना जाता है, लेकिन चुनरी की इजाजत नहीं है। फिर ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमारे सेंटिमेंट्स का क्या, आप तो हमें मंगलसूत्र, मतलब महिलाएं बोल सकती हैं हमें तो मंगलसूत्र पहनने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि किसी तरह का आभूषण अलाउ नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, आप राजस्थान से भलीभांति वाकिफ हैं। घाट घाट पर भाषा बदलती है, घाट घाट पर वस्त्र वेशभूषा बदलती है, और धर्म का, धार्मिक मान्यताओं का ये देश है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें इन चीज़ों को परे रखना चाहिए, ऐसा शिक्षाविदों का कहना है। वो लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारी यही बात कह रहे हैं कि इन चीज़ों को शिक्षा के अंदर बीच में नहीं लाना जाना चाहिए। बुर्का पहनते हैं वो आपकी धार्मिक मान्यताओं का मामला है, आप हिजाब पहनते हैं आपकी धार्मिक मान्यताओं का मामला है, आप पगड़ी पहनते हैं आपकी धार्मिक मान्यताओं का मामला है। लेकिन परीक्षा सेंटर पर नियम सबके लिए समान बनाए गए। ये नियम वो नियम है, अगर ये नियमों का पालन होगा तो साफ तौर पर पारदर्शी परीक्षा राजस्थान के अंदर हो सकेगी, क्योंकि सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 16 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। इधर जयपुर में रीट की तैयारियों को लेकर जयपुर कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने कहा कि परीक्षा के दौरान 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिसकी अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी होगी। परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी अपने परीक्षा स्थल तक सेफली पहुंच सके, सुरक्षित पहुंच सके, सुगम उनके लिए यातायात हो सके। इसके लिए जयपुर शहर में चारों दिशाओं से आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अस्थायी सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, जहां से उन बच्चों को गाइड किया जा सके उनके केंद्र तक पहुंचाने के लिए। किसी तरह का कोई ट्रैफिक व्यवधान नहीं हो, इसके लिए ट्रैफिक का जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के रास्ते जो हैं उन पे अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन में परीक्षा पत्र रखे जाएंगे, जिनके लिए 24/7 सीसीटीवी कैमरा की कवरेज के साथ साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार उस पर मौजूद रहेंगे, हथियारबंद गार्ड मौजूद रहेगी, और यहाँ से परीक्षा केंद्र तक जो पेपर जाएंगे उनके साथ भी हथियारबंद गार्ड रहेगी, ताकि बीच रास्ते में किसी। और जयपुर में किस तरह की है रीट की तैयारियां, जानकारी दे रहे हैं सहयोगी लवली वधवा। जयपुर में रीट की परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम लोग जयपुर शहर के जो सबसे बड़ा सेंटर गवर्नमेंट स्कूल का शहर के बीचों बीच वहां पर मौजूद है। गांधीनगर का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर 432 जो रीट के अभ्यर्थी होंगे उनके यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ में स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं उर्मिला जी, उनसे बात करते हैं किस तरह के इंतजाम है। मैम, एक बड़ा सेंटर होगा शहर के पौष इलाके के अंदर, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहेंगे, किस तरह की तैयारियों को आप लोग अंतिम रूप दे रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल, सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। 24 जो कैंडिडेट हैं एक कमरे में बैठेंगे, और उसी के हिसाब से वीक्षक सारे बाहर से लगे हैं सर। हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे उनको बाहर लगाया गया है। मेरे अलावा इस विद्यालय का कोई भी कर्मचारी यहाँ
नहीं रहेगा, सिर्फ 4th क्लास हैं 4 और कुछ बाहर से लगे हैं। वीक्षक ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रीफिंग हो चुकी है, उनको सारे नियम अच्छे से बता दिए गए हैं, सुबह का टाइम दे दिया गया है। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो यहाँ गार्ड वगैरह रहेंगे, थाने में हमने लेटर भेज दिया है, पुलिस भी अपना इंतजाम करती है, हर बार की तरह वो होगा सर। थैंक यू। तो आपको दिखाते हैं एक बार यहाँ सेंटर का इंतजाम। ये वो सेंटर है जहाँ पर 432 जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके लिए बैठने का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर रीट की परीक्षा के कारण जो है विद्यालय में परीक्षा के कारण अवकाश भी किया गया। जो जिन विद्यालयों को सेंटर बनाया गया वहाँ पर अवकाश जो है शैक्षणिक अवकाश रखा गया है ताकि परीक्षा जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ में हो सके। यहाँ पर तमाम जो कमरा नंबर हैं उनकी सूचना यहाँ पर दी जा रही है। एक विद्यालय के एक कमरे के अंदर जो है 24 बच्चे जो है वो 24 परीक्षार्थी जो हैं वो यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से भी यहाँ पर डायरेक्शंस जो आमतौर पर परीक्षा में जारी होते हैं वो डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पूर्व में चस्पा है, लेकिन इन्हीं डायरेक्शंस के आधार पर जो है ये परीक्षा हो रही है। जो सामान्य परीक्षा में जो डायरेक्शंस होते हैं और जो नए डायरेक्शंस आ रहे हैं उसके आधार पर सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो तमाम इंतजाम है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कल जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है वो पूरी पारदर्शी तरीके से हो। और जो पेपर है वो पेपर इस बार जो है वो उसका एक कोड जो है वो जो संबंधित जो परीक्षा सेंटर का जो प्रभारी होगा, जैसे यहाँ की जो प्रधानाचार्य उनके फोन पर एक कोड आएगा, उस कोड को एंटर करने के बाद में वो उस बॉक्स में उसकी एंट्री करने के बाद में इंद्राज करने के बाद में वो कोड जो है वो उसके बाद पेपर जो है वो बांटे जा सकेंगे। ये देखिए आप तमाम वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, ये तमाम लोग अपने कामों को अंतिम रूप दे रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से ये तमाम वीक्षक जो हैं अपनी ड्यूटी को अदा करने के लिए, इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और किस तरह से इस अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से राजस्थान की सरकार संपन्न कराए, इस पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित तमाम जो डायरेक्टरेट के लोग हैं उनका फोकस है। और तमाम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, तमाम वीक्षक और शिक्षक, कि इस परीक्षा में ये जो अपना योगदान है वो दे सकें। इस परीक्षा के जो महायज्ञ में जो अगर ये कह सकते हैं ये तमाम लोग अपनी अपनी आहुतियां देंगे। और उसके बाद में ये परीक्षा सफल कितनी हो पाती है, क्योंकि तमाम इंतजामों को अंतिम रूप देने के साथ साथ इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बना। और सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में लाखों अभ्यर्थियों की इस परीक्षा को सफल बनाया जाए ताकि राजस्थान की सरकार एक सफल रीट पात्रता परीक्षा का रिकॉर्ड बना सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। उदयपुर में रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। शहर में भोजन, आवास की भी उचित व्यवस्था है। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली। उदयपुर में भी 2 दिन तक होने वाली रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं रोडवेज बस स्टैंड पर भी जो सारी रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है, आज से ही उन्हें केवल और केवल रीट अभ्यर्थियों के लिए जो है वो चालू कर रखा है। और आम जनता से अपील की गई है कि यात्रा करने से बचें, क्योंकि निर्धारित समय पर यात्रा कराने में असुविधा हो सकती है। आप देखिए, हम इस समय रोडवेज बस स्टैंड पर हैं और मैं आपको बताऊं कि आने वाले 2 दिनों में उदयपुर में 77,536 रीट अभ्यर्थी जो है वो उदयपुर में परीक्षा देंगे। और कुल उदयपुर में 69 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे उनके लिए व्यवस्थाओं के तौर पर 236 बसों का इंतजाम किया गया है, जिसमें आप देखिए कि 76 बसें सरकारी जो कि रोडवेज बसें हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई है। तो वहीं 140 निजी बसों का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। कुल 4 पारी में इन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा। हमारे साथ में इस समय महेश उपाध्याय जी है, उनसे बात करेंगे। महेश जी, किस तरह की रोडवेज ने व्यवस्थाएं की है? रोडवेज का जो हमारे उदयपुर आगार के पास 76 वाहनें हैं, 76 वाहनें रीट परीक्षार्थियों के लिए कल सुबह से उपलब्ध रहेगी। आज भी हमने हमारी जो वाहनें रिटर्न है उनको ही संचालित किया है। 3 दिन के शेड्यूल वाली वाहनों को वापस मार्ग से बुलाया है ताकि परीक्षार्थियों को हम अधिकतम सुविधा के साथ यात्रा करा सकें और कोई असुविधा नहीं हो। पिछली बार का अनुभव ये था कि पिछली बार में सभी परीक्षार्थी करीबन जोधपुर, जालौर और सीकर, झुंझुनू के यहाँ परीक्षा देने आए थे। परीक्षा सेंटर भी उदयपुर प्रॉपर में नहीं होकर आसपास उपखंडों में थे। इस कारण कुछ असुविधाएं यात्रियों को और परीक्षार्थियों को हुई। उसी को मध्य रखते हुए हमने पूरा ऑपरेशन सुरक्षा की दृष्टि से और सभी व्यवस्थाओं को करते हुए ये परीक्षार्थियों के लिए सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ बस स्टैंड परिसर पर जितने भी कैंटीन स्टॉल है उन्हें भी हमने निर्देशित किया है कि वो परीक्षार्थियों से मिनिमाइज जो प्रॉफिट है छोड़ते हुए उनको सुविधा उपलब्ध कराएं।
सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर की गई है ताकि सभी 69 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न हो सके। और दो दिनों में जो कि करीब 77,536 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है, तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ है यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट होकर जाए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में कल और परसों रीट परीक्षा है। यहां स्थानीय प्रशासन द्वारा रीट के प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखवाया गया है। हथियारबंद जवान तैनात हैं। चारों ओर से परिसर में आवाजाही निषेध है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल और एसपी आनंद शर्मा ने भी ट्रेजरी में रखे रीट प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जायजा लिया। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में कल और परसों होने जा रही परीक्षा 33 परीक्षा केंद्रों पर 4 पालियों में होगी। इधर राजस्थान रोडवेज के अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अभ्यर्थियों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रीट के लिए अनारक्षित रेल चलाई जा रही है। चुनिंदा रेलों में डिब्बे बढ़ाए गए ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में परेशानी न हो। परीक्षा में 15,66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश में राज्य सरकार ने इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान रोडवेज की सभी बसों को अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दिया है, लेकिन 3,000 बसें भी अपर्याप्त हैं। ऐसे में रेलवे भी अभ्यर्थियों के लिए आगे आया। रेलवे की सेवाएं केवल रीट के आयोजन तक ही रहेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 3 स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। पहली रेल सेवा हिसार से खातीपुरा हिसार के बीच में चलेगी, दूसरी रेल सेवा दिल्ली से सीकर के बीच में चलेगी और तीसरी ग्वालियर से ढेरका बालाजी जयपुर के बीच में चलेगी। इसके अलावा जयपुर से सादलपुर के बीच में जो गाड़ी चलती है उसका हनुमानगढ़ तक विस्तार 3 दिन के लिए किया गया है। इसके अलावा 13 जोड़ी रेल सेवाओं में 17 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। ये सारी सुविधाएं रीट के परीक्षार्थियों के लिए की गई है और इन परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि कृपया उचित टिकट लेकर सफर करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और रीट परीक्षा के दौरान 2 दिन तक उदयपुर में चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। जिला कलेक्ट्रेट के अंदर स्ट्रांग रूम में रखे प्रश्न पत्रों को पूरी सुरक्षा और वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान हथियारबंद जवान साथ रहेंगे। स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्रों की यात्रा किस तरह रहेगी, ये जानकारी एडीएम ओपी बुनकर से ली सहयोगी कपिल श्रीमाली ने। परीक्षा को निर्विघ्न पूरा कराना राज्य सरकार के सामने एक इलेक्शन को निर्विघ्न और निष्पक्ष पूरा कराने के समान है और इसी को लेकर आला प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला स्तर पर निर्देशित भी किया है कि किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो, रीट परीक्षा पूरी तरह से निर्विघ्न तरीके से पूरी हो। इस समय हमारे साथ में उदयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर हमारे साथ में। बुनकर साहब, अभी जो रीट के प्रश्न पत्र हैं स्ट्रांग रूम में, किस सुरक्षा के साथ में सेंटर तक पहुँचाए जाएंगे? देखिए, प्रश्न पत्र अभी जो है वो स्ट्रांग रूम में डबल लॉक में रखे हुए हैं और यहाँ पर परीक्षा दिवस पर यानी कि कल सुबह और दोपहर की शिफ्ट में दोनों ही दिन लगभग 2 घंटे पहले ये स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और उसके बाद में प्रत्येक सेंटर के लिए एक पेपर कोऑर्डिनेटर लगाया गया है जिसके साथ पुलिस सुरक्षा अलग से दी गई है और एक वीडियोग्राफर दिया गया है। तो अभी जो स्ट्रांग रूम में पेपर्स रखे हुए हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस गार्ड लगी हुई है और यहाँ से जैसे ही पेपर कोऑर्डिनेटर को सुबह पेपर दिए जाएंगे उसके साथ ही वीडियोग्राफी उसका वीडियोग्राफर चालू कर देगा और वो सेंटर पे पहुँचने तक और सेंटर पे भी पेपर जो आधा घंटा पहले खुलेगा उस तक उसको वीडियोग्राफी कंटिन्यूस वीडियोग्राफी होगी और पुलिस सुरक्षा उसके साथ रहेगी। ये जो इसका जो प्रोसेस होएगा पूरा रास्ते भर जाने का, उसमें किस तरह के पुलिस सुरक्षा साथ में रहेगी? क्या हर सेंटर के लिए अलग से एस्कॉर्ट जाएगी या फिर एक एक पुलिस जवान को साथ में? हाँ, उसमें आर्म्ड गार्ड जो है पुलिस जवान विद ए स्मॉल या लार्ज आर्म जो भी होगा उसके साथ में वो गाड़ी में ही रहेगा और एक वीडियोग्राफर रहेगा। वीडियोग्राफर का भी जो है अलग से वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया गया है कि भाई वो संदिग्ध व्यक्ति नहीं हो और वो कंटिन्यूस वीडियोग्राफी उसकी यहाँ से लेकर वहाँ तक सेंटर तक पहुंचने में और सेंटर पे भी खुलने तक की सारी वीडियोग्राफी की जाएगी। स्ट्रांग रूम के अंदर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं? स्ट्रांग रूम में देखिए, जो स्ट्रांग रूम में जहां की पेपर्स रखे हुए हैं वहां भी और उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक सीसीटीवी कैमरा तो ऑलरेडी ट्रेजरी में लगे हुए हैं वो हैं और एक अलग से जो है वो लगे हुए हैं। उसकी लाइव वेबकास्टिंग जो पुलिस अभय कमांड कंट्रोल सेंटर है उस पर और रीट कार्यालय में की जा रही है
उसके साथ ही आर्म्ड गार्ड पुलिस की उसके बाहर तैनात है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोटा में भी तैयारियां पूरी हैं। कोटा में 4 पालियों में कुल 1,06,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों के खाने पीने के बंदोबस्त के साथ ही 150 बसों को लगाया गया है। 2 स्पेशल ट्रेनों को भी संचालित किया जा रहा है। कोटा बस स्टैंड का जायजा लिया सहयोगी योगेश त्यागी ने। सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट का आयोजन होने जा रहा है। 23 और 24 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस वक्त हम बस स्टैंड पर खड़े हैं। कोटा में तकरीबन 38,670 परीक्षार्थी एक पारी में एक दिन में जो है वो परीक्षा देने वाले हैं। तो जो यात्री भार है वो बस स्टैंड पर बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा की जो तैयारियां हैं ये अंतिम दौर में चल रही हैं। यात्री भार बढ़ेगा, हमने सारी व्यवस्था पूरी कर रखी है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सारे जितने भी हैं हमारे साथ हैं। परिवहन विभाग, हमारे को 100 गाड़ियाँ तो जिला प्रशासन ने, प्राइवेट बसें ITO साहब ने रुकवा ली हैं और करीबन 50 गाड़ियाँ कोटा डिपो में हैं और 40-50 गाड़ियाँ आउट डिपो की आ जाएंगी आसपास से। और ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे जैसे मंगाते लेंगे, आसपास डिपो हैं आ जाएंगी। सारी व्यवस्था अच्छी रहेगी, पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। आपके जो बेड़ा है उसमें तकरीबन 100 गाड़ियां हैं। आपको जरूरत जो है वो 250 से 300 गाड़ियों की है। उन जरूरतों को किस हिसाब से पूरा किया जा रहा है? हमने क्या है कि 50 गाड़ियां तो नए बस स्टैंड पे खड़ी कर रखी हैं, 100 गाड़ियां स्टेडियम पे हैं और 100-150 गाड़ियां दिन भर में नयापुरा बस स्टैंड से निकलती हैं। ऐसे करीबन 200-250 बसों का संचालन है और सारी व्यवस्था होगी। जिला प्रशासन हमारा साथ दे रहा है और पूरी व्यवस्था हम बराबर करेंगे। संभाग के दूसरे जिलों से भी बसें मंगवाई गई? बूंदी को झालावाड़ 12 से हम गाड़ियां मांगी हैं। उन्होंने हमसे कह दिया आप जब भी गाड़ी मांगोगे हम तुरंत गाड़ी उपलब्ध कराएंगे। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और दौसा में रीट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी है। 34 परीक्षा केंद्र हैं। 49,000 से अधिक परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र दौसा के कलेक्ट्रेट के कोष कार्यालय में रखे हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रोडवेज की ओर से भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए। प्रशासन की ओर से एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। नकल रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम है। पूरे प्रदेश में कल रीट की परीक्षा है और रीट की परीक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट है। हम दौसा में हैं और जिला कलेक्टर कमर चौधरी से हम बात करते हैं। सर, कितने सेंटर बनाए गए हैं, क्या पूरे इंतजाम है? हमारे यहाँ पे 34 सेंटर्स हैं और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है। सभी सेंटर्स के ऊपर जितना भी स्टाफ है वो गवर्नमेंट का स्टाफ लगाया गया है और पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वहाँ CCTV कैमरास हैं, वीडियोग्राफर्स हैं और जो भी सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और CS मैडम के जो इंस्ट्रक्शंस थे और जो शिक्षा विभाग ने और बोर्ड ने डिटेल इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं उनकी पूरी पालना कराई गई है और पूरी तरीके से जितना इसमें अलर्ट रह सकते हैं और रहने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ में जो ट्रांसपोर्ट के लिए एडिशनल व्यवस्था की गई है, बच्चों के नंबर्स देखते हुए, जगह जगह से ये देखते हुए कि कितने बच्चे आ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि कई बार नंबर्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि व्यक्ति कहीं का है, उसका एड्रेस कहीं का, वो कहीं से रहा है, उसके लिए SDMs को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो अपने एरिया के बीच में एक ऑफिसर को नॉमिनेट करें, जो ऑफिसर ये ध्यान रख सके कि कितने बच्चों को वहाँ से ले जाना है। सर, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा किस प्रकार की रहेगी और जो ट्रेजरी में प्रश्न पत्र हैं उनकी सिक्योरिटी किस प्रकार की? पुलिस का डबल गार्ड हमने लगा दिया है वहाँ पे और CCTV हैं, वीडियोग्राफी उसकी हो रही है और जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं और जो भी अपने को स्टेप्स लेने हैं वो पूरी तरीके से लिए गए। चुनाव की तर्ज पर कुछ बनाए गए हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह, तो क्या इसके बीच में जोनल फ्लाइंग और एरिया फ्लाइंग का नाम दिया गया है इनको, जिस तरीके से एरिया मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट्स होते थे, तो एरिया फ्लाइंग जो है उनके बीच में SDMs और COs को लगाया गया है पुलिस की तरफ से और जो जोनल फ्लाइंग्स हैं उसके बीच में तहसीलदार और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको लगाया गया है। जो परीक्षा केंद्र और उसके बाहर का जितनी व्यवस्था है उस सब के ऊपर नज़र रखेंगे और कहीं पे भी कोई इशू आएगा तो उसको रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, रीटोत्सव की पूरी तैयारियां हैं और रीट की परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट है। किसी भी प्रकार की कोताही बरतना नहीं चाहता है। एक ही उद्देश्य है कि परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो।
आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।